बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोन पर रब्ता करके हालिया बारिशों और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया बारिशों से पैदा सूरत हाल का बेहतरीन तरीके से मुकाबला करने पर यूएई की हुकूमत के इक़दाम की तारीफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का कहना है कि इमरान इस्माइल अली जैदी और असद उमर से मुतल्लिक हमारे यहाँ कोई बात नहीं होती। अगर ये गद्दारी ना करते तो बानी पीटीआई आज जेल में ना होते। सिंध हाई कोर्ट में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख का कहना था कि फ़िलहाल इन गद्दारों के लिए पार्टी में नो एंट्री है। इस्लामाबाद अदालत के हुक्म पर बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के हमरा ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम और सरकारी डॉक्टरों की टीम भी निजी अस्पताल में मौजूद है। बुशरा बीबी के वकला की टीम भी अस्पताल में मौजूद है। कौमी एयरलाइन पीआईए के शेयर होल्डर ने कसरत राय से पीआईए होल्डिंग कंपनी के हक में वोट दे दिया। पीआईए के शेयर होल्डर का गैर मामूली सालाना इजलास पीआईए ट्रेनिंग सेंटर कराची में हुआ, जिसमें पीआईए कॉरपोरेशन लिमिटेड की पीआईए होल्डिंग लिमिटेड में मुंतकिली के लिए वोटिंग हुई। गुजरावाला में वजीराबाद के हल्का पीपी 36 में ज़िमनी इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर शबीर भट्ट ने इंतखाबी सामान प्राइजेटिंग ऑफिसर के हवाले किया। इंतखाबी सामान सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। हल्के में पोलिंग के 185 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। पुलिस की तरफ से ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीकी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में साबिक वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम से मुलाकात। ख्वाजा सलमान रफ़ीक और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम के दरमियान दिल की बीमारियों में मुब्तला मरीजों के इलाज मुआवजे के हवाले से इक़दाम पर तबादला ख्याल हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मौका पर महकमा एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब के लिए सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक को एक लाइफ सिक्योर किट भी अतिया की। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि आज की बैठक का बुनियादी मकसद दिल की बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए बेहतर सहूलियात के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग था। ओकाड़ा के इलाके बसीरपुर में जुल्म व बर्बरियत की इंतहा, मामूली कलामी पर औबाश नौजवान का कमसन बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद, मुल्जिमान वीडियो भी बनाते रहे। स्पेशल टीवी ने तशद्दुद की फुटेज हासिल कर ली, जिसमें बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद होते हुए देखा जा सकता है। मुल्जिमान तशद्दुद के दौरान वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है। शोरकोट में भी गवर्नमेंट हाई स्कूल में 2 सेंटर कायम किए गए, जिनमें इंटरमीडिएट के इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है, जहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। डीएसपी सर्कल महर हयात सरगाना असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल ने मरकज़ इम्तहानात का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजाम पर डीएसपी सर्कल शोरकोट महर हयात सरगाना ने तफसील बताते हुए कहा कि तमाम सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल हैं। इस मरतबा तालीमी मराकज़ इम्तहानात पर सिक्योरिटी को चेक करने की जिम्मेदारी मिली है और इंशाअल्लाह तमाम तालीमी मराकज़ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं, जिनको मैं खुद विजिट करूँगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहाड़ी में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत कन्वीनियर डीसीसी और मेंबर कौमी असम्बली सैयद साजिद मेहंदी सलीम शाह ने की। कन्वीनियर डीसीसी और मेंबर कौमी असम्बली सैयद साजिद मेहंदी सलीम शाह ने कहा कि ज़िले की बेहतरी और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काविशें की जाएंगी। आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम महकमे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। आवाम की खिदमत में हमारा ज़िला टॉप पर होना चाहिए। तमाम काम मेरिट पर किए जाएंगे। जायज़ा काम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाएगा। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। हम सबको मिलजुल कर बेहतरी के लिए मेहनत, लगन और कोशिश से काम करना है। अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे।
महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में MS हजरात की 2 रोज़ा ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने तरबीती सेशन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर सूबाई वज़ीर का कहना था कि टीचिंग हस्पतालों के तमाम MS हजरात को तरबीती सेशन में खुशामदीद कहते हैं। टीचिंग हस्पतालों में करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस होगा। अल्लाह ताला ने MS हजरात को दुखी इंसानियत की खिदमत का नादिर मौका दिया है। निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। शांगा मांगा के जनरल सेक्रेटरी राना अदनान रसूल की तरफ से TDCP रिजोर्ट में ईद मिलन पार्टी का पुरवकार इनेकाद किया गया। तकरीब में प्रेस क्लब शांगा मांगा के तमाम मौजूदीन अरकान ने शिरकत की। इस मौका पर मोहसिन खरल ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नेशनल पार्क में ईद उल फितर के अयाम में नाजायज़ पार्किंग स्टैंड में लाखों रुपए की करप्शन की निशानदही करने और इसको बंद करवाने पर खैराज तहसीन पेश करते हैं और कहा कि प्रेस क्लब अवामी मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने में अपनी मिसाल आप है। जो ठेकेदार साहब है ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये जो वहाँ पर फर्स्ट गार्ड्स हैं और जो वहाँ पर जो छोटा तबका है वो इनकी तारीफ करता है और वो कहते हैं कि बिल्कुल ये कोऑपरेटिव है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेशन आप देखें, फोर्सेस जो है बेसिकली तौर पर उनको इनके साथ चलना चाहिए, लेकिन फोर्सेस इनको स्ट्रक आउट करती है क्योंकि ये उनके जो गुनाह है, उनका जो जुल्म है, उसको ये ढूंढ के लोगों के सामने रखते हैं। क्या अब DCO को ये इल्म नहीं था? क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन को इल्म नहीं था? क्या ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इसका इल्म नहीं था? था इल्म, लेकिन आवाज कौन बुलंद करे? आवाज तो उसने बुलंद करनी है ना जिसने जहालत खत्म करनी है। आवाज तो उसने बुलंद करनी है ना जिसने सोच रखा है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे नुकसान हो जाए, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपने से निचले तबके को कभी भी जुल्म का शिकार नहीं होने दूंगा, कभी भी मैं उसका इस्तेहसाल नहीं दूंगा। ये आवाज अगर है तो किस बात होगा। हवेली लखा में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर, एक नौजवान जाँ भाग हो गया। मोटरसाइकिलों की टक्कर की वजह से मोटरसाइकिल सवार सड़क पर जा गिरा। पीछे से आता हुआ ट्रॉलर मोहम्मद शरीफ नामी नौजवान के ऊपर से गुजर गया, जिसकी वजह से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को हवेली लखा के THP अस्पताल से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद लाहौर रेफर कर दिया गया, लेकिन नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बासी हार गया। सखर में सूबाई वज़ीर इरिगेशन जाम खान शोर की मीडिया से गुफ्तगू। बैराज का टेक्निकली टीम और सेक्रेटरी के साथ दौरा किया। बैराज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह अहमियत रखती है। ये एक ही बैराज है जो एक ही वक्त 76 लाख एकड़ ज़मीन आबाद करता है। हमारा ज़रूरी मुल्क इसी बैराज पर चलता है। बैराज का प्रोजेक्ट 2023 में शुरू हो गया था जो 4 साल तक चलेगा। कंसल्टेंट्स का एक SOP है जिसके ऊपर अमल कर रहे हैं। गेट की फैब्रिकेशन जो है सखर में हो रही है, लेकिन मटेरियल आपका इंपोर्ट बाहर से हो रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि दोनों काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लोगों को पानी देना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन सखर बैराज को रिपेयर करना, रिहेबिलिटेट करना, जो मैं कह रहा हूँ पहली दफ़ा हो रहा है। हम सखर बैराज को देखने जा रहे हैं। बुखारी साहब, आप और सब यहाँ के हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, कभी भी सखर बैराज का सरफेस काफर डैम के थ्रू आपने नहीं देखा होगा, लेकिन पहली दफ़ा आपको भी मौका मिलेगा। ठट्टा वाटर पार्क में कराची की रिहायशी 6 साला बच्ची डूबकर जाँ भाग हो गई। बच्ची को पानी से निकालने के बाद वाटर पार्क इंतजामिया ने एम्बुलेंस नहीं मंगवाई। वर्षा प्राइवेट गाड़ी में बच्ची को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। वाटर पार्क इंतजामिया सहाफियों के सवाल पर बदतमीजी पर उतर आई। शहरियों ने DC ठट्टा और दीगर हुकाम बाला से मुतालबा किया कि वाटर पार्क इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कंदकोट पठान बरादरी के 5 साला मासूम बच्चे मगवी अयाज अहमद पठान के अदम बाजियाबी के खिलाफ मगवी के वर्षा ने इंडस हाईवे पर एहतजाजी धरना देकर ब्लॉक कर दिया। इंडस हाईवे ब्लॉक होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। धरने के शुरा का कहना था कि आए रोज डकैती, अगवा बराए तावान की वारदातों ने कारोबारी हजरात का जीना अजीरन बना दिया है। लाड़काना SSP मीर रुखुल खान की शहजादी चिल्ड्रन अस्पताल आमद। समाजी रहनुमा जुल्करनैन सियाल की जानिब से लगाए गए दस्तरखान का दौरा किया। दौरे के दौरान बातचीत करते हुए SSP लाड़काना ने कहा कि इस महंगाई के दौर में दस्तरखान लगाने जैसा अमल काबिले तारीफ और इंसान दोस्त अमल है।
सजावल में मुसाफिर एसी कोच ने राहगीर औरत को कुचल डाला। बदीन रोड बाईपास पर 55 साल औरत रोड क्रॉस कर रही थी तो मुसाफिर कोच ने टक्कर मार दी। नतीजे में 55 साल औरत को सिविल अस्पताल लाया गया। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पुलिस के हवाले कर दी गई। मुसाफिर कोच का ड्राइवर फरार हो गया, जबकि मुसाफिर कोच को पुलिस ने तहवील में ले लिया। पेशावर में फैमिली कोर्ट ने शहरी को पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी की सजा सुना दी। अदालत ने शहरी को 3 माह कैद जबकि 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने फैसले में कहा कि जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में मजीद 15 रोज तक कैद होगी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।